Assalamualaikum lovely students and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to start again lesson number 6, the reward. We have studied a lot of paragraphs. Today we are going to start from page number 39 और 39 का पैराग्राफ नंबर 3 है. इसके हमने 4 to 5 लाइन्स पढ़ ली थी एंड अब आगे स्टार्ट करते हैं. आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में आया, एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो हैरान कुन हद तक मिलनसार थे. फ्रेंडली नहीं, मिलनसार थे. वंडरफुली, अमेजिंगली. वंडरफुली का सिनोनिम क्या होता है बेटा जी? अमेजिंगली. हैरान कुन हद तक, अमेजिंगली, और हैरान कुन हद तक वो मिलनसार थे. एंड दे लेट मी सी, और उन्होंने मुझे देखने दी, द ग्रेट सेरेमनी, अजीम तकरीब, और उन्होंने मुझे ये अजीम तकरीब देखने दी. Which took place, जो के हुई as soon after the creation of the post, जो के ओहदे की तख्लीक के बाद उतनी देर में शुरू हुई. Which took place as soon after the creation of the post. Creation of the post mean ओहदे की तख्लीक के बाद. जो ओहदे की तख्लीक के बाद उतनी देर में शुरू हुई जितनी देर में the gorgeous यूनिफॉर्म could be got ready, जितनी देर में गॉर्जियस की वर्दी तैयार हो सकती थी. कहते कि मैं उस मुल्क में आया और वो लोग हैरान कुन हद तक मिलनसार थे, और उन्होंने मुझे ये अजीम तकरीब देखने दी, जो कि ओहदे की तख्लीक के बाद उतनी देर में शुरू हुई जितनी देर में गॉर्जियस की वर्दी या यूनिफॉर्म तैयार हो सकता था. एंड वेरी, अब उसका यूनिफॉर्म, तो उसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन दे रहे कि वो कैसे था. अ वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग इट वॉज, ये शानदार लिबास था. मैग्निफिसेंट था, ग्रैंड था, शानदार था. अ वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग इट वॉज, और ये शानदार लिबास था. क्लोथिंग मीन लिबास. अ टाइट फिटिंग सूट, ये चुस्त लिबास था, फिटिंग वाला लिबास था. ऑफ रेड वेलवेट, सुर्ख मखमल के कपड़े का, और ये सुर्ख मखमल के कपड़े का चुस्त लिबास था. बेटा रेड वेलवेट में सुर्ख मखमल के कपड़े का चुस्त लिबास था. अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, और ये सुर्ख मखमल के कपड़े का चुस्त लिबास था. ऑल गे विद गोल्ड बटन्स, गे कहते हैं शोक को, ब्राइटली कलर्ड, ब्राइट शोक. ऑल गे विद गोल्ड बटन्स, ये सुनहरी बटनों वाला शोक लिबास था. गोल्ड बटन में सुनहरी बटन, ये सुनहरी बटनों वाला शोक लिबास था. एंड शाइनिंग, और चमक रहा था, विद लाइन्स ऑफ गोल्ड लेस, सुनहरी लेसों की लाइनों से, दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो इसके गिर्द लिपटी हुई थी और बल खा रही थी. बेटा वो कहता है कि वाउंड का मतलब होता है ट्विस्टेड, बल खाना. ठीक है, अब सुनिएगा इसको. ये शानदार लिबास था, ये सुर्ख मखमल के कपड़े का चुस्त लिबास था, ये सुनहरी बटनों वाला शोक लिबास था, जो कि अपने गिर्द बल खाती हुई और लिपटी हुई सुनहरी लेसों की लाइनों के साथ, सुनहरी लेसों की लाइनों के साथ चमक रहा था. ठीक है बेटा. द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम. द ग्रेट थ्रोन रूम, बड़े शाही कमरे को, थ्रोन रूम में रॉयल रूम, शाही कमरा, हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, उसे एक किस्म के जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था. जिम्नेजियम को उर्दू में कहते हैं कसरत खाना. ठीक है. अच्छा, बड़े शाही कमरे को एक किस्म के जिम्नेजियम में या कसरत खाने में तब्दील कर दिया गया था. विद द मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस, जिसमें शाही घराने के अफराद सीटेड बैठे हुए थे, अलोंग अ रेज प्लेटफॉर्म, एक ऊंचे चबूतरे पर, एट वन एंड, एक कोने में, जिसमें शाही घराने के अफराद एक कोने में ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए थे.
एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स, और अफसराने बाला, बड़े अफसर, स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, उनके साथ और पीछे खड़े हुए थे। बेटा वो कहता है कि बड़े शाही कमरे को एक किस्म के जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था, जिसमें शाही घराने के अफराद एक कोने में ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए थे, जबकि अफसराने बाला उनके साथ और पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड, सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े पर्दे, कर्टन्स कहते हैं पर्दों को, ऑफ रेड एंड गोल्ड, सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े पर्दे, हंग अलोंग, उन्हें लटका दिया गया था, द वॉल्स, दीवारों के गिर्द। अब वो दीवारों पे क्या किया गया था वो बता रहा है, कहते हैं कि दीवारों के गिर्द सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े पर्दों को लटका दिया गया था। हंग, देखिए बेटा हैंग जो है ना, हैंग, इसका मतलब लटकाना भी होता है और फांसी देना भी होता है। इसकी लटकाना हो तो दूसरी फॉर्म क्या होती है, हंग, तीसरी भी क्या होती है, हंग, ठीक है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है। अगर इसका मतलब फांसी देना हो, इसका जो पास्ट होगा मीन्स के सेकंड फॉर्म होगी वो हैंग होगी, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होगा मीन्स के थर्ड फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, हैंग। हैंग, हैंग, हैंग फांसी देना, हैंग, हंग, हंग लटकाना, ठीक है। तो दीवारों पर सुर्ख और सुनहरी रंग के पर्दों को लटका दिया गया था। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबैट्स, और दरबारी बाजीगरों के ऊंचे झूले हंग डाउन, नीचे लटका दिए गए थे, विद गिल्डेड रोप्स, गिल्डेड का मतलब सुनहरी, गोल्डन, सुनहरी रस्सों के साथ, फ्रॉम द सीलिंग, छत से। सीलिंग इस छत का अंदर वाला हिस्सा होता है, रूफ छत के ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि दीवारों पर तो वो झूले क्या लटका दिए गए थे, पर्दे। अब वो छत का बता रहा है उस पर क्या लटकाए गए थे। वो कहता है कि दरबारी बाजीगरों के ऊंचे झूले छत के साथ सुनहरी रस्सों के साथ नीचे लटका दिए गए थे। तो छत पर क्या लटकाए गए थे, तो लटकाए गए थे, झूलों को लटकाया गया। एंड रो ऑफ नीट हर्डल्स, अब वो फर्श का बता रहे हैं, फर्श पे क्या किया गया था। एंड रो ऑफ नीट हर्डल्स, और साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार, वॉज अरेंज्ड, तरतीब दे दी गई थी, ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, चमकदार फर्श पर, और साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार चमकदार फर्श पर तरतीब दे दी गई थी। लाइक द वंस, लाइक द वंस, ये उन रुकावटों जैसी थी, और विच जिन पर गॉर्जियस हैड वन हिज रेस व्हेन एट स्कूल, गॉर्जियस ने स्कूल में रेस जीती थी, जिनको अबूर करके, यानी ये रुकावटें उन रुकावटों जैसी थी जिनको गॉर्जियस ने स्कूल में अबूर करके रेस या दौड़ जीती थी। अब इसको दोबारा सुने। अच्छा, वो कहता है कि दीवारों के गिर्द सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े पर्दे लटका दिए गए थे, और छत से दरबारी बाजीगरों के ऊंचे झूले सुनहरी रस्सों के साथ नीचे लटका दिए गए थे, और चमकदार फर्श पर साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार बिछा दी गई थी, जो उन रुकावटों जैसी थी जिनको अबूर करके गॉर्जियस ने स्कूल में दौड़ जीती थी। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियां चमक उठी। अ बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड, बैंड मीन ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ताइफा उर्दू में कहते हैं, ताइफा, एक ताइफा हल्के सब्ज और सुनहरी रंग के कपड़ों में मलबूस एक ताइफा, प्लेड सॉफ्टली, धीमे बैंड बजा रहा था। रोशनियां चमक उठी और हल्के सब्ज और सुनहरी रंग के लिबास में मलबूस एक ताइफा धीमे धीमे बैंड बजा रहा था। एंड इट वॉज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और बिलाशुबा ये एक शानदार मंजर था, स्प्लेंडेड सीन था, शानदार मंजर था, ठीक है। आगे, आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं उसे तुम्हारे सामने बयान नहीं करूंगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि वहां हर चीज, द यूनिफॉर्म्स एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस, यूनिफॉर्म में वर्दियां और औरतों के जर्क बर्क लिबास या भड़कीले लिबास, ब्रिलियंट मीन ब्राइट, चमकदार, रोशन। मैं तुम्हारे सामने ये बयान नहीं करूंगा
क्योंकि वहां हर चीज वर्दियां और औरतों के जर्क बर्क लिबास, ठीक है, वॉज अटरली पुट इन द शेड, मुकम्मल तौर पर साए में थे। अटरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली। बाय द मोमेंट, उस लम्हे, व्हेन द डोर्स ओपन, जब दरवाजे खुले, विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ। ठीक है, कहते हैं कि मैं ये तुम्हारे सामने बयान नहीं करूंगा क्योंकि वहां हर चीज वर्दियां और औरतों के जर्क बर्क लिबास उस लम्हे तक मुकम्मल तारीकी में डूबे रहे जब सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ दरवाजे खुले, जब सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ दरवाजे खुले। एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा आदमी, इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, अपनी शानदार पोशाक में या वर्दी में, अपीयर्ड, ज़ाहिर हुआ, बिटवीन देम, उनके दरमियान, फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपने जिंदगी भर के काम का सिला लेने के लिए, रिवार्ड लेने के लिए। ठीक है, क्राउनिंग का मतलब सिला भी है और क्राउनिंग का मतलब ताज पोशी भी है। क्या? ताज पोशी। अब इसको आप इस तरह ट्रांसलेशन भी इसकी कर दें। और बूढ़ा आदमी अपने शानदार लिबास में अपनी जिंदगी भर के काम की ताजपोशी के लिए वहां ज़ाहिर हुआ, या अपनी जिंदगी भर के काम का सिला लेने के लिए उनके दरमियान आया। मेरे को कहता है कि मैं ये तुम्हारे सामने बयान नहीं करूंगा क्योंकि वहां हर चीज वर्दियां और औरतों के जर्क बर्क लिबास उस वक्त तक मुकम्मल तारीकी में डूबे रहे जब सुनहरी रोशनी के सैलाब के साथ दरवाजे खुले और बूढ़ा आदमी अपनी शानदार लिबास में अपनी जिंदगी भर के काम का सिला लेने के लिए उनके दरमियान ज़ाहिर हुआ। हिज वाइट हेयर, उसके सफेद बाल, एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबैट, और दरबारी बाजीगर का सुर्ख लिबास, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, एक दूसरे की तकमील कर रहे थे, एक दूसरे की शान दर्जा कमाल दिखा रहे थे। बेटा वो कहते हैं कि उसके सफेद बाल और दरबारी बाजीगर का सुर्ख लिबास एक दूसरे की तकमील कर रहे थे, या एक दूसरे की शान दर्जा कमाल दिखा रहे थे। एंड हिज थिन फिगर, और उसका दुबला पतला जिस्म, वॉर्न विद एज, बूढ़ा, वॉर्न विद एज मीन बूढ़ा, उसका दुबला पतला उम्र रसीदा जिस्म, वॉर्न विद एज का ट्रांसलेशन उर्दू में क्या कर ले, उम्र रसीदा। ठीक है, और उसका दुबला पतला उम्र रसीदा जिस्म वॉज मेड ऑल द मोर मिलंकली, और भी ज्यादा अफसुर्दा दिखाई दे रहा। मिलंकली में अफसुर्दा दिखाई दे रहा, और भी ज्यादा अफसुर्दा दिखाई दे रहा था बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, चुस्त लिबास में। फिर वो कहते हैं कि उसके सफेद बाल और दरबारी बाजीगर का सुर्ख लिबास एक दूसरे की शान दर्जा कमाल दिखा रहे थे, एक दूसरे की तकमील कर रहे थे। और उसका दुबला पतला, थिन मीन वीक, कमजोर, दुबला पतला उम्र रसीदा जिस्म चुस्त लिबास में और भी ज्यादा अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। तो बेटा दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। बाकी जो है इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।